नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि अश्वत्थामा अमर है। क्यों? माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था और कई सारे लोग जो हमारे पुराणों में रहे हैं, कहा जाता है कि वो लोग अमर हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? चलिए हम बात करते हैं कि जो लोग हमारे ग्रंथों में अमरता के वरदान पाए हुए हैं या फिर जिन्हें श्राप मिला हुआ है, क्या ये सच में पॉसिबल है या क्या कभी इंसान अमर हो पाएगा? आज साइंस इतना हाईली डेवलप कर चुका है जिसमें लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान अगर अमर होना चाहे तो वो कैसे हो सकता है। हमारे देश में, पूरी दुनिया में काफी सारे साइंटिस्ट इस बात को लेकर हजारों सालों से रिसर्च कर रहे हैं और करोड़ों रुपए इस पर खर्च भी कर चुके हैं। हम अमर होने से पहले ये समझते हैं कि आखिर में इंसानों की मृत्यु होती कैसे है। तो यहाँ लोगों का जवाब आता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो मर जाता है। और बूढ़ा होने के लिए कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारा एज होना, और दूसरा है हमारे इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से आजकल लोगों में एजिंग की प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। आज हमारा हैबिट्स इतना खराब हो गया है कि बच्चों में भी आजकल व्हाइट हेयर्स आने लगे हैं, काफी सारे पिंपल्स निकलते हैं, उनकी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। ये सारे सिंबल्स होते हैं कि आपका एज काफी फास्ट हो रहा है। बूढ़ा होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि उस समय हमारा बॉडी का जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से मर जाते हैं, जिस कारण से शरीर बूढ़ा पड़ जाता है और इंसान मर जाता है। तो यह सवाल उठता है कि आखिरकार इंसान का सेल मरता ही क्यों है? अगर किसी इंसान का सेल ना मरे तो वो इंसान बूढ़ा नहीं होगा और उस समय वो इंसान कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि अगर सेल ही नहीं मरेगा तो इंसान बूढ़ा ही नहीं होगा, और जब इंसान बूढ़ा ही नहीं होगा तो इंसान मरेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि सेल का बूढ़ा होना तय है, क्योंकि सेल हमेशा डिवाइड करते रहता है, जिस कारण से वो मरेगा और जिससे इंसान बूढ़ा भी होगा। इसीलिए इंसान का मृत्यु तो तय है। हमारा शरीर जो मिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सेल हमेशा डिवाइड करते रहता है, जिससे वो हमेशा मरता भी है और बनता भी है, जिस कारण से इंसानों के अंदर बुढ़ापा आता है। हमारा बॉडी का कोई भी सेल जब वो डिवाइड कर रहा होता है, तो हमें क्लास 9 और 10 में पाया जाता था कि सेल जब डिवाइड करता है तो 1 से 2 होता है, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, इस तरह वो लगातार डिवाइड करते रहता है। क्या हमेशा ये डिवाइड करते रहता है? बिल्कुल नहीं। सेल डिवाइड करने का भी एक लिमिटेशन है। जब एक लिमिट के बाद सेल डिवाइड नहीं कर पाता है और फिर मर जाता है। अगर किसी के एग्जाम्पल को लेकर समझें, अगर कोई यंग लड़का जिसका 25-26 साल उम्र है, उस समय उसका बॉडी में कहीं कट लग जाए या फिर कहीं चोट लग जाए तो उसका सेल काफी फास्टली डिवाइड करके उसे रिपेयर कर देगा। लेकिन अगर किसी ओल्ड पर्सन जिसका उम्र 70 साल या फिर 60 साल है, उसकी बॉडी में अगर कहीं कट लगता है तो उससे सेल डिवाइड करने में काफी टाइम लगता है और उसका चोट को रिपेयर करने में भी काफी टाइम लगता है, क्योंकि उसका सेल डिवीजन का स्पीड काफी कम गया है। उसका सेल काफी अधिक मर चुका है, जिस कारण से उसे उसका घाव भरने में काफी टाइम लगता है। इस बात से तो यहाँ साफ है कि इंसान का सेल हमेशा डिवाइड करते रहता है, जिससे वो बॉडी के अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके और उसे रिपेयर कर सके। और उसके साथ में ही जो ओल्ड सेल है वो हमेशा मरते रहता है, जिस कारण से इंसान का एजिंग होता है। हमारे बॉडी का कोई भी सेल हमेशा डिवाइड नहीं कर सकता है। हर एक सेल का डिवाइड करने का एक लिमिटेशन है। इस बात मतलब कोई भी सेल जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता जाता है, उसका हीलिंग कैपेसिटी धीरे धीरे घटती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल डिवीजन का भी एक लिमिटेशन है। एक समय के बाद सेल डिवाइड नहीं कर पाता है और वो सेल मर जाता है, और उसी के साथ इंसान भी मर जाता है। इस रिसर्च को सामने लाने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियोनार्ड हैफलिंग, जिनकी मौत हाल ही में कुछ दिन पहले हुई है। इसी कारण ये न्यूज आज पूरी मीडिया हाउसेस में फैला हुआ है। उन्होंने ही इस सेल डिवीजन के लिमिट को खोजा था, इसीलिए इस लिमिटेशन को हैफलिंग लिमिट भी कहा जाता है। उन्होंने इस रिसर्च में साफ कर दिया था कि जो इंसान इस पृथ्वी पर जन्मा है उसका मृत्यु तय है। उनके रिसर्च के मुताबिक हमारे बॉडी का कोई भी सोमेटिक सेल वो केवल और केवल 60 बार डिवाइड कर सकता है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझें कि हमारा बॉडी का कोई सेल है जो डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 4 हुआ, फिर उस चारों सेल फिर 2 बार डिवाइड करेगा। ये प्रोसेस 60 बार चलेगा। मतलब जब तक ये प्रोसेस 60 बार ना हो जाए तब तक वो सेल डिवाइड करता रहेगा। उसके बाद वो सेल मर जाएगा। जब कोई सेल अपने आप मरता है तो इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं, मतलब सेल ने आत्महत्या कर लिया। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर में सेल जानता कैसे है, उसे पता कैसे चलता है कि उसका डिवीजन अब 60 बार हो गया है, अब उसकी मौत होने वाली है। हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास उनका डीएनए और उनका क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स के हर एक टिप पर टेलोमर पाया जाता है। ये टेलोमर हर एक डिवीजन के साथ धीरे धीरे घटता जाता है। मतलब यह समझ लीजिए कि टेलोमर का साइज जैसे जैसे घटता जाएगा, उस सेल का मृत्यु उतना ही पास आता जाएगा। जैसे ही किसी भी क्रोमोसोम्स का टेलोमर खत्म हो जाएगा तो वो सेल उसी समय अपने आप सुसाइड कर लेगा। मतलब ये टेलोमर ही है जो हर एक क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट है, तो उस क्रोमोसोम को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस सेल्स को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हैफलिंग ने इस रिसर्च में ये देखा कि किसी भी सेल्स के पास जो क्रोमोसोम्स है उसके पास जो टेलोमर है वो टेलोमर तब तक प्रेजेंट रहता है जब तक कि वो सेल 60 बार डिवाइड नहीं कर जाए। जब वो सेल 60 बार डिवाइड कर लेता है वो टेलोमर खत्म हो जाता है और फिर वो सेल मर जाता है। मतलब साफ है, किसी भी सेल के पास जीवन तभी तक है जब तक उसके सेल के क्रोमोसोम के पास टेलोमर प्रेजेंट है। जैसे ही टेलोमर खत्म हुआ उस सेल को अपने आप सुसाइड करना ही पड़ेगा।
हेफलिंक ने इस रिसर्च में साफ कर दिया है कि कोई भी इंसान 60 बार सेल डिवीजन के साथ वो लगभग 125 साल तक जीवित रह सकता है। 125 साल कोई कम उम्र नहीं होती है। आजकल तो लोग इतना भी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। आज दुनिया जिस स्पीड से बढ़ रही है, आजकल लोगों का एवरेज उम्र धीरे धीरे उसी स्पीड से कमता ही जा रहा है। यहाँ लोगों के मनों में एक सवाल उठता है कि क्या साइंटिस्ट ने यह नहीं सोचा होगा कि इंसान का जो सेल है उसके पास जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के पास जो टेलोमर प्रेजेंट है, अगर उस टेलोमर्स को बड़ा कर दिया जाए जिससे सेल का डिवीजन मैक्सिमम टाइम पर हो सके और इंसान लंबा दिन तक जीवित हो सके। भाई साहब, दुनिया में ऐसे ऐसे साइंटिस्ट प्रेजेंट हैं, ऐसे ऐसे दिमाग प्रेजेंट हैं, उन्होंने ये भी प्रयास किया। पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने अरबपति हैं, जितने अमीर, वो अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए कई सारे रिसर्च करते ही रहते हैं। लेकिन जब ये रिसर्च किया गया कि किसी भी क्रोमोसोम का टेलोमर को साइज अगर बढ़ा दें तो सेल का डिवीजन भी बढ़ जाता है। यहाँ खतरा इस बात का है कि अगर सेल का अनकंट्रोल डिवीजन हो जाए, मतलब सेल और सीमित से अगर बढ़ता चला जाए, तो इस सिचुएशन में इंसान को कैंसर हो सकता है, क्योंकि सेल का अनकंट्रोल डिवीजन ही कैंसर होता है। इसीलिए जिसको जितना उम्र मिला है उसी में खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भगवान, जिन्होंने इंसान को काफी फुर्सत से बनाया है, उन्होंने इंसान को बनाते समय इतना ध्यान रखा है कि इंसान जैसा कोई और पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान को थैंक यू बोलिए कि आप इंसान के रूप में इस धरती पर पैदा हुए हैं। सो प्लीज कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।